संजय बता रहे हैं कि किसने कौन सा शंख बजाया, जबकि धृतराष्ट्र शत्रु पक्ष की कोई बढ़ाई नहीं सुनना चाहता, पर संजय है कि वही सब सुना रहा है। धृतराष्ट्र को और अधिक हतोत्साहित कर जलाने के लिए अब वह और भी सभी पांडव पक्ष के वीरों के शंखनाद करने के सारे दृश्य विस्तार से बताए जा रहा है। वह खाता कौरवों का और गाता पांडवों का है। तभी तो वह कहे जा रहा है कि कैसे श्रेष्ठ धनुष्य वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। जो बातें धृतराष्ट्र सुनना नहीं चाहता, जिनके नाम सुनना नहीं चाहता, यह वही नाम और उन्हीं का वर्णन सुनाता है कि किसने क्या कौन सा शंख बजाया। इतने पर भी संजय का मन नहीं भरा। इन्हें जलते देख उसने और भी जलाने में मजा आ रहा है। वह आगे सुनाता है कि पांडवों द्वारा ध्वनित उन शंखनाद से धरती से आकाश तक गुंजायमान थर्रा देने वाली आवाज से आपके पक्ष के यानी कौरव पक्ष के लोगों के हृदय उस तुमुल गर्जन से विदीर्ण हो गए। संजय यहाँ दृश्य दिखाने के बजाय अदृश्य करने की ठान के मानो बैठा हो ऐसे अशुभ समाचार सुना रहा है। इसके पश्चात दृश्य आता है अर्जुन पर। वह सामने की सेना पर नजर डालता है, जहाँ अपने सगे संबंधियों को वह पाता है। शस्त्र उठाकर युद्ध करने के समय पर उसके मन में विचार आता है कि मुझे जिनसे युद्ध करना है, मैं जरा एक बार उनको देख तो लूं। इसीलिए हाथ में धनुष उठाता हुआ वह श्री कृष्ण से विनती करता है। यहाँ प्रथम बार गीता में अर्जुन बोलता है, वह भी श्री कृष्ण से, जो इस वक्त उनके सारथी बने हुए हैं। यह सारथ्य का काम उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, किसी ने उन्हें कहा नहीं। कोई साक्षात श्री कृष्ण से अपना सारथ्य करने के लिए कह भी नहीं सकता। वह तो युद्ध में सहायता मांगने जब अर्जुन आए तो नटवर नारायण नींद का बहाना बनाकर सोए पड़े रहे। अर्जुन उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा में उनके चरणों में आकर बैठ गया। उसी वक्त दुर्योधन भी वहां आया। वह भी युद्ध में सहायता मांगने हेतु ही आया था, किंतु कृष्ण को सोया पाकर जाकर उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। वह इतना अहंकारी है कि याचक बनकर आया है, फिर भी चरणों की तरफ बैठना उसे गवारा नहीं। अपने अहम के मद में चूर वह सिरहाने बैठ जाता है। जब कृष्ण दोनों की मांग सुनता है तो कहता है कि अव्वल तो मैं इस युद्ध में आऊंगा ही नहीं, और गलती से आ भी गया तो हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अलबत्ता मेरी 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना चाहे तो ले जा सकते हो। बताओ किसे क्या कबूल है, निहत्था अकेला मैं या मेरी सेना? स्वभावतः दुर्योधन ने सेना को मांगा। अब निहत्था कृष्ण बिना हथियार के युद्ध में क्या करे? तो उन्होंने अपना रोल, अपनी भूमिका तय की कि वे अर्जुन के रथ का सारथी बनेंगे। इस तरह वे पूर्ण युद्ध के ही सारथी बने, वो भी स्वयं से। अपने इस सारथी से अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने की विनती करते हैं।